उदास राजा शेर और चींटी। एक बार की बात है, जंगल का राजा बहुत ही उदास हो गया था। शेर राजा ना ही किसी से बात करता था और ना ही शिकार करने जाता था। शेर की ये हालत उनके मंत्री हाथी को देखी नहीं जाती। हाथी शेर के पास जाकर कहता है, महाराज, अगर आप ऐसे उदास बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा? आपको ये जंगल संभालना है। आपकी ये हालत हमारे दुश्मनों को पता चली तो वो इस बात का फायदा उठाकर हम पर हमला कर सकते हैं। महाराज, मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना है। कुछ दिनों के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। चले जाओ यहाँ से। शेर हाथी को वहां से भगा देता है, पर हाथी को तो शेर की ही चिंता लगी रहती है। वो कैसे भी करके शेर को हंसाना चाहता था, इसीलिए वो जंगल के सारे जानवरों को बुलाकर कहता है, सुनो साथियों, हमारे शेर महाराज उदास है। जो कोई महाराज को हंसाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। सारे जानवर इनाम के नाम से बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन जंगल के सारे जानवर शेर के पास आते हैं। उन सबको देखकर शेर चकित तो हो जाता है, पर कोई बात न करते हुए मुंह फेर लेता है। उनकी ये हालत देखकर हिरन कहती है, सच में महाराज कितने उदास है। उन्होंने तो हमसे बात भी नहीं की। अब तो मैं ही महाराज को हंसाऊंगी और उनकी उदासी दूर करूंगी। हिरन ऐसा कहकर शेर के सामने कैट वॉक करती है। कैट वॉक करते वक्त वो जानबूझकर गिरती है ताकि महाराज हंस सके। पर ये क्या, सारे जानवर हंसते हैं पर शेर महाराज चुप के चुप। उसके बाद बंदर शेर के सामने आकर अपनी करामत दिखाता है, पर इसका भी शेर महाराज पर कोई असर नहीं होता। ऐसे करते करते सारे जानवर शेर महाराज को हंसाने की कोशिश करते रहते हैं, पर किसी को कोई कामयाबी नहीं मिलती। तब हाथी कहता है, अरे, तुम सब में कोई शेर महाराज को हंसाने वाला है भी या नहीं? सारे जानवर सर झुकाकर खड़े रहते हैं कि तभी वहां चींटी आती है और वो शेर महाराज को हंसाने के लिए जाने लगती है। तब उसे हिरन रोकती है और कहती है, अरे, जो हम सब नहीं कर पाए वो तुम नन्ही सी जान कैसे कर पाओगी? अरे, महाराज को गुस्सा आया ना तो वो तुम्हें मसल देंगे। चल हो पीछे, तुम्हारी वजह से कहीं महाराज और ना उदास हो जाए। चींटी हिरन की बात सुनती नहीं है और वो गुस्से से शेर के पास जाने लगती है। पास जाते ही वो कहती है, महाराज, ये आपने क्या लगाया है? अब बहुत हो चुका। आपकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आप अगर अभी हंसे नहीं तो मैं आपको गुदगुदी करूंगी। चींटी के मुंह से ये बात सुनते ही शेर महाराज जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें देखकर बाकी के जानवर भी हंसने लगते हैं। शेर महाराज चींटी को इनाम देते हैं और सारे जानवरों के लिए दावत का इंतजाम करते हैं। तब चींटी हिरन से कहती है, देखा हिरन, कैसे मैंने महाराज को हंसा दिया? अब बताओ। इस तरह से सारे जानवर मिलकर उस दिन को एक उत्सव के जैसे मनाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। ज़ेब्रा की लात और भेड़िया। ज़ेब्रा की माँ सवेरे सवेरे अपने काम में लगी थी कि तभी ज़ेब्रा उसके पास आकर कहता है, माँ, क्या मैं अपने दोस्त हाथी से मिलने जा सकता हूँ? प्लीज माँ, मुझे थोड़ी देर के लिए हाथी के साथ खेलने की परमिशन दो ना माँ। ठीक है बेटा, इतनी जिद करने की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ, अपना ध्यान रखना, समझे? ज़ेब्रा हाथी से मिलने जाता है। वो दोनों हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। ज़ेब्रा एक झाड़ी में छुप जाता है कि तभी उस पर भेड़िए का हमला होता है। भेड़िए को देखकर ज़ेब्रा डर जाता है। उसके मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तब भेड़िया हंसते हुए कहता है, आज का शिकार तो बड़ा ही नाजुक है, खाने में भी मुलायम ही होगा। भेड़िया ज़ेब्रे को अपने दांतों से नोचने ही वाला था कि तभी वहां हाथी आता है और अपनी सूंड से भेड़िए को पकड़कर ज़ेब्रा से दूर करता है। हाथी भेड़िए को अपने सूंड और पैरों से मार मार कर वहां से भगा देता है। तब ज़ेब्रा हाथी से कहता है, हाथी, सही समय पर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
लगता है हमें अपने माता पिता से दूर ऐसे अकेले जंगल में नहीं खेलना चाहिए। दोस्तों में कैसा धन्यवाद, ये तो मेरा फर्ज था। अगर कभी भी मैं मुसीबत में आऊँ तो तुम भी तो मेरी मदद करोगे ही ना। और हाँ ज़ेब्रा, हमें अपने डर पर जीत हासिल करनी चाहिए, ना कि डर कर भागना चाहिए। जेब्रा घर आते ही अपनी माँ से भेड़िए की बात बताता है और कहता है, माँ, मैं तो पहले बहुत ही डर गया था, लेकिन तभी हाथी ने उस भेड़िए को अपनी सूंड से उठाकर ऐसा पटका कि भेड़िया दुम दबा के भाग गया। माँ, बहुत मजा आया माँ, बहुत मजा आया। बेटा, आज हाथी तुम्हारे साथ था, इसलिए उसने तुम्हें बचाया। पर अगर कल तुम्हारे साथ कोई नहीं रहा तो तब तुम क्या करोगे? अरे माँ, तुम हो ना, मैं कहाँ अकेला जाने वाला हूँ। और तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो हाथी भी डर पर जीत हासिल करने की ही बात कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि हाथी ताकतवर था इसलिए वो भेड़िए से लड़ सका और तुम नहीं? हाँ माँ, हाथी बहुत ही ताकतवर है, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। बेटा, ऐसा नहीं होता है। सबके पास उसकी उसकी एक खास बात होती है। जैसे हाथी का मजबूत शरीर और उसका सूंड, वैसे ही बेटा तुम्हारे पैर। माँ की बातें सुनकर ज़ेब्रा कुछ कंफ्यूज हो जाता है। माँ की सारी बातें उसके सर से ऊपर जा रही थी। ज़ेब्रा को ऐसे देखकर माँ कहती है, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पैर ही तुम्हारा हथियार है। अपने पैरों में इतनी ताकत होती है कि हम बड़े से बड़े जानवरों को मार मार कर खत्म कर सकते हैं। बेटा, आगे से ये बात तुम ध्यान में रखना। और हाँ, डरने के बजाय मुसीबत का सामना करना। ज़ेब्रा एक बार अकेला हाथी के घर जाते रहता है। तभी उसे भेड़िया देख लेता है और वो मन ही मन सोचता है, उस दिन ये ज़ेब्रा हाथी के साथ था इसलिए बच गया, पर आज तो कोई नहीं है। मैं आज इसका नरम मुलायम मांस तो खाकर ही रहूंगा। भेड़िया ज़ेब्रा का रास्ता रोकता है। उस वक्त ज़ेब्रा भेड़िए को देखकर डरता नहीं, बल्कि उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। ज़ेब्रा भेड़िए से कहता है, अरे भेड़िए, ऐसे मत हंस। मैं अकेला हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ और डर गया हूँ। मुसीबत से कैसे सामना करना चाहिए ये मुझे मेरी माँ ने और दोस्त ने सिखाया है। भेड़िया ज़ेब्रा की बातों पर हंसते हुए उस पर हमला करने जाता है। तब ज़ेब्रा उसे अपने आगे के पैरों से जोरों की कीक मारता है। भेड़िया दूर जाकर गिर जाता है। फिर ज़ेब्रा फिर से भेड़िए को अपने पैरों से मारने लगता है। ज़ेब्रा की लात इतनी शक्तिशाली थी कि भेड़िया एक जगह से उठ ही नहीं पा रहा था। तब भेड़िया अपनी जान की भीख मांगने लगता है। ज़ेब्रा कहता है, आज के बाद मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कभी मत करना। आज छोड़ रहा हूँ, कल ऐसा नहीं होगा। ज़ेब्रा हिम्मत से भेड़िए का सामना करता है और ये बात घर आकर अपनी माँ को बताता है। तब उसकी माँ खुशी से उसे गले लगा लेती है।